दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये एक चीज, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म, चमकेगी आपकी किस्मत। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में हर पूजा के खास नियम होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 26 जुलाई को है। अधिकांश लोग इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं? अगर नहीं तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पहले इस खास नियम को जरूर जानना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सही तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से त्रिलोकीनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आइए महाशिवरात्रि से पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करने के नियमों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ खास नियम। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही दिशा। हिंदू शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त हमेशा अपना मुंह उत्तर की दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। इस ओर मुख करके जल अर्पित करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है। उत्तर दिशा भोलेनाथ का बायां अंग माना गया है। बायां अंग मां पार्वती को समर्पित है। इस ओर मुख करके जल देने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। नंबर 2, जल अर्पित करने का सही पात्र। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए सही पात्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंडितों के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए सबसे सही पात्र तांबे का होता है। लेकिन तांबे के पात्र में भोलेनाथ को दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। नंबर 3, तेज धार से भूलकर भी ना चढ़ाएं जल। हिंदू शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी तेज धार से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पतली धार से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल सावन माह की शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग में हर साल में 12 शिवरात्रि होती हैं। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में सावन मास की महिमा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की कृपा जिन लोगों पर होती है उनके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में सावन महीने में शिवरात्रि के दिन को काफी शुभ माना गया है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र उसी दिन तोड़ा नहीं जाता। इसे एक दिन पहले तोड़कर रखना होता है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं तो दुखी ना हो। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में जब आप भगवान शंकर की बात कर ही रहे हैं तो वो महान शक्ति हैं, देवों के देव और कालों के भी काल हैं। इसीलिए अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये 5 चीजें भगवान शिव के पास गलती से भी आपको नहीं रखनी चाहिए, वरना आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूजा भी सफल नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर शिवलिंग होता है तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं।
अगर घर में होता है शिवलिंग तो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखे। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन एक हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर का विनाश हो सकता है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश ना करें, इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बहुत पीड़ा हो रही है, उसे बुरा लगता है, तो ईश्वर को कितना बुरा लग सकता है। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या धार्मिक यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसा ना करें। नंबर 3, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग या स्त्री से संबंध बनाया है या बिना शुद्ध हुए अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं। या फिर जिसने अगर मांस का सेवन किया हो तो ऐसे भी व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। नंबर 4, जहाँ पर भी शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाने चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा शुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 5, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर होता है। इसी कारण तुलसी में गणेश और शिव जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महान शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह के योग बन सकते हैं। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, इससे मन को शांति मिलेगी। शिवलिंग का 101 बार जल अभिषेक करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करें। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि पर पूरे विधि विधान से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से आप महादेव की पूजा आराधना करें ताकि आपको पूजा का फल मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।